हेलो सर, क्या आज फिर से चलेंगे? अभी तो सर यहाँ पे जो इनकम होती है वो टोटली डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो या किस कैटेगरी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। अब मान के चलो, सबसे पहले हमने यूट्यूब चैनल बनाया, तो यूट्यूब चैनल बनाते टाइम हमें क्या चाहिए होता है? 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। और ये चीज अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। और जब हम इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो हमें इनकम जनरेट होना स्टार्ट होती है। आपको शॉर्ट्स में भी इनकम होती है और आपको लॉन्ग वीडियो में भी इनकम जनरेट होती है। शॉर्ट वीडियो में थोड़ी सी कम होती है, लॉन्ग वीडियो में ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर आप टेक से रिलेटेड बना रहे हैं तो आपकी इनकम ज्यादा होगी। फिर आता है लाइफ स्टाइल, फैशन, हेल्थ, इन सब चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी जनरेट होती है। हाँ, वॉच टाइम पे सर। अब जैसे यहाँ पे समझो कि हम टेक से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो टेक से रिलेटेड कंटेंट में से कैमरा हो गया, फोन हो गया, गैजेट्स हो गए, ये सब कॉस्टली होते हैं। तो इसका जो हमें इनकम मिलती है, तो यहाँ पे इनकम भी हमारी ज्यादा होती है। उसी जगह पे फैशन हो गया, ब्लॉग हो गया, तो वहां पे इनकम हमारी थोड़ी सी कम होती है। तो इनकम दोनों पे है, लेकिन चैनल की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपको इनकम कितनी जनरेट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप जब भी चैनल क्रिएट करेंगे तो देख लो कि हाँ, सामने वाला अगर टेक में ज्यादा इनकम हो रही है तो टेक बना लो। नॉलेज जो है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन हम टेक बनाएंगे क्योंकि इनकम ज्यादा जनरेट है, ऐसा नहीं। जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको लगता है कि आगे आने वाले 5 साल में हमको अगर कोई भी कहेगा वीडियो बनाने को या कंटेंट बनाने को, तो हमारे पास टॉपिक खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे कैटेगरी को, ऐसे टॉपिक को चूज करिएगा, ना कि पैसे को देख के। आया समझ में? यस सर। फिर आता है मेंबरशिप प्रोग्राम। मेंबरशिप प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम मेंबरशिप सेल करते हैं। यानी कि उसमें हमने क्या किया कि अगर आप हमसे मेंबरशिप लेते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो पर मंथ बेसिस पे हम कुछ ना कुछ आपको स्पेशल कैटेगरी में डालेंगे या इमोजीज दे देंगे। जैसे अगर किसी की भी हम देखें तो पहले मेंबरशिप बहुत लोग देते थे। आप लोगों को किसी को पता है जो मेंबरशिप वाला लगाए हो अभी? कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी पर्सन, नो यूट्यूबर? तो मेंबरशिप मिलती है, कल उसमें यूट्यूब चार्ज करता है। हाँ, अब जैसे मेंबरशिप के लिए हमारे पास 30,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपका गेमिंग का चैनल है तो आप 1000 सब्सक्राइबर में भी मेंबरशिप का ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास और भी ज्यादा चैनल, मतलब और किसी कैटेगरी का चैनल है, तो आपके पास 30,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, आपका चैनल किड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बच्चों के लिए। अगर आपका चैनल बच्चों से रिलेटेड है तो आपको मेंबरशिप नहीं मिलेगी। 18 साल की एज होनी चाहिए राशि। ठीक है, अभी तुम छोटे हो, तुम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, फिर आता है हमारा सुपर चैट। अब ये बताओ, सुपर चैट आपके लिए क्या लगता है, आपको कितना आप इनकम जनरेट कर लोगे सुपर चैट से? कितना भी जनरेट कर सकते सर, उस पर डिपेंड थोड़ी करते हैं, ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं। ऑडियंस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ, आप एक ऐसे क्रिएटर हैं कि आप जब लाइव आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑडियंस आपसे बात करना चाहती है, उस क्वेश्चन का आंसर चाहती है, तो आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे, आपको क्या देगा? वो आपको देगा पैसा। अब अगर उसने पैसा दिया, ग्रीन कलर का ब्लिंक हुआ, $100 प्राप्त हुए, तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि उस सामने वाले पर्सन का आंसर आप दें। आए समझ? तो अगर आपके पास अच्छे खासी ऑडियंस है, आप हफ्ते में एक बार लाइव आते हैं,
तो भी आप 40 से 50,000 रुपए लाइव से निकाल सकते हैं अगर आपके पास 5 लाख या 6 लाख सब्सक्राइबर हैं तो हमारे पास कितने मेथड हो गए अभी? पहला मेथड है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, दूसरा मेथड है मेंबरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा मेथड है हमारे पास सुपर चैट प्रोग्राम। सुपर चैट प्रोग्राम के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए? 18 साल। सर मेंबरशिप का मेरे को समझा ही नहीं, मतलब मेंबरशिप कैसी? दिखा रहे हैं, एक सेकंड एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ओके। जैसे यहाँ पे अगर हम सर्च मतलब करें, कॉमेडियन होते हैं ना, इनकी वीडियोस होती है नहीं सर मेंबरशिप वालों के लिए। कौन सा है वो बंदा? एक सेकेंड। मुनव्वर फारूकी। नहीं, मुनव्वर फारूकी नहीं। अरे जो कंटेंट बढ़िया बनाता है, अरे जर्मन, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ध्रुव राठी, सॉरी। हाँ, ध्रुव। देखिए इसने रखा है कि नहीं रखा है, कह नहीं सकते कुछ। नहीं है सर, इसका तो नहीं होगा मेंबरशिप का। मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं है? ये नहीं। क्या है? WSQ पहले, WSQ अच्छा है ज्वाइन है सर है। ये क्या है? ज्वाइन मेंबरशिप मंथली 3 टाइपिंग। कौन कौन से? 59 वाले, 159 वाले, और ये 59 वालों को मिलेगा क्या? मिलेगा 59 वालों को कि जब भी वो कमेंट करेंगे तो कमेंट में इस तरीके के आइकन्स वो शो होगा। कमेंट में वो इस तरीके के इमोजीज दे सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कौन बाय करेगा? पहला दूसरा कमेंट इसके लिए, प्लस इस चीज के लिए, तो आप लोग बाय करो ना करो, लेकिन ऐसे काफी ऐसे फैंस हैं जो बाय करते हैं। फिर आता है ये देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे। जितना प्रीवियस में था वो सब मिलेगा, प्लस इमोजीज एंड लॉयल्टी बैचेस मिलेंगे। गोल्ड मेंबर में देखते हैं, गोल्ड मेंबर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको स्पेशल कम्युनिटी मिल रही है। तो इस तरीके से अगर मान के चलिए इनके सब्सक्राइबर कितने हैं, कितने मिलियंस हैं? 30 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब इस 30 मिलियन में अगर हम 0.5 भी लेके चले, समझ रहे हो, पर मंथ का 0.5 भी लेके चले तो 30 मिलियन का 0.5 कितना हुआ? 1% भी हम नहीं लेके चल रहे। जोड़ो, 0.5 कितना हुआ? लग रहा है मेरी तरह सब मैथ में फेल है। सर 3 साढ़े 3 के क्या? आसपास। 3 साढ़े 3 के आसपास। अब अगर 3000 लोग सिर्फ 59 रुपीज का परचेज करते हैं तो कितना हो गया? जोड़ लो। 1,77,000। 1,77,000, जिसमें कुछ इनको करना ही नहीं है। आप लोग पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे फिर भी आपको सैलरी इतनी नहीं मिलेगी 1,77,000 की, जितने सिर्फ इससे उठा लेते हैं ये। तो ये मेंबरशिप का आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि ये कि यार हमसे कौन मेंबरशिप लेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा ये बैचेस वाला ना करके आप पर्सनल ग्रुप की मेंबरशिप फिल कर दो, समझ रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, वहां से और पर्सनल कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा।
तो यहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। गोल्डन चीज़ वाला समझ में आई? 500 भी ले लिया सर। हाँ सर। बनाते कहाँ पे गोल्डन सर वाला ये? 1000, गोल्डन वाला दो- 1000 रुपए में। 2000 रुपए का सर। 500 लोगों ने भी खरीद लिए तो 9,59,500 रुपए के पाप के यार। समझ रहे हो? इसीलिए उसने जर्मनी से शादी की है। मैं अब भी तुम्हें जा रहा हूँ। दरभंगा से भी नहीं मिल रही है। तो सर यही पैसा चीज है, मतलब- यही डिफरेंस है। उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, इस वजह से उसने जर्मनी से शादी कर ली। ठीक है, अब हमें तुम्हारा क्या कहते हैं, छोला चावल खाने के लिए दरभंगा आना पड़ेगा। एक तो शकल भी ऐसी है कि उल्टा खुद हमको शायद दहेज देना पड़े कि इस लौंडे को धर लो। नहीं नहीं सर, ये तो बुरा नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम। लेकिन मेंबरशिप प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्सक्राइबर 30,000। कितने? 30,000। 30,000। और अब कहाँ से बनाते कैसे करेंगे? सर ये? देखो बता रहे हैं, ऑप्शन ओपन नहीं होगा ना अभी, जब तक आप एलिजिबल नहीं हो। जब भी आप चैनल के कस्टमाइजेशन में साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अर्निंग का ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, जब अर्निंग का ऑप्शन दिखेगा तो कस्टमाइजेशन पे आप जब आएंगे, यहाँ पे अर्न के ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेंबरशिप। मेंबरशिप। कितने % आपको रेवेन्यू मिलेगा? 70%। लेकिन जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर ईयर अप्लाई। तो हाँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप एलिजिबल होते हैं आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आराम से वर्क करना स्टार्ट करिए, अप्लाई कर दिए। ठीक, फिर क्या आता है? सुपर प्रोफाइल, मतलब सुपर चैट वाला ऑप्शन। ये देखो, सुपर चैट, स्पीकर, थैंक, सब कुछ। ये सुपर चैट कौन सा है अपना? ये वाला 5 रुपए वाला। 5 रुपए नहीं, $5 है। हाँ, इसीलिए डॉलर, तुम sorry। जर्मनी तक नहीं जा पाओगे। अरे नहीं सोची sorry। तुम्हारी रुपए वाली है। थोड़ा छोटा आदमी है ना, मैं रुपए में ही बात करूंगा सर अब। वही चीज है, डॉलर को रुपए कर रहे हो तो जाओ यार। लिखा नहीं था ना यहाँ सर पे, इसके लिए। हाँ, अब यहाँ पे ये बताओ, आपको क्या लगता है सुपर चैट में इनकम होती है कि नहीं होती है? होती है सर। क्यों होगी? फैन बनते हैं तो होती है सर। अब वो लास्ट टाइम अभी कैरी मिनाटी का किसने तो भी एक बंदे ने 10 के 5,000 कुछ डॉलर या कुछ ऐसा समथिंग पे किया था। डॉलर या अब मैं रुपीस। आपको ये बता दूं, हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ऐसा कुछ बनाते हैं जहां पे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप लाइव आते हो तो लाइव 5 लाख लोग हैं, समझो बात को। सब्सक्राइबर कितने हैं? 5 लाख आपके। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोगों ने ज्वाइन किया। तब वो 10,000 जितने भी पर्सन है सब कमेंट करते हैं और सब क्वेश्चंस पूछते हैं। सारे लोगों का आंसर देना आपके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप दे ही नहीं पाएंगे सबका आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में जिस भी पर्सन को आपसे आंसर चाहिए होता है कि भैया हमको तो आंसर चाहिए ही चाहिए, वो आपको क्या करता है? वो आपको तुरंत पे कर देता है। ये लो 150 रुपए, ये लो 200 रुपए, ये लो 500 रुपए। और जो हमने क्वेश्चन पूछा है कमेंट बॉक्स में, वो चीज आंसर हमको दो, क्योंकि जैसे ही वो आपको पे करेगा उसका जो क्वेश्चन है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब उसने तो आपको 500 रुपए पे कर दिए, उसके बाद भी यार रास्ते का आंसर नहीं दोगे तो सर दूंगा ना, 2 बार दूंगा उसको आंसर।
नहीं, क्यों अपनी तरह समझा, एक बार में अगर उसको समझ में आएगा जाएगा तो 2 बार क्यों दोगे? ऐसे भी चलेगा सर। नहीं, वो ठीक है, दूसरी बार भी पे करेगा ना सर, फिर 2 बार नाम लिया तो उसका। नहीं वो राशिक नहीं है ना, नहीं, मैं पे करता ही नहीं वो ना। 2 बार ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आई सुपर अर्निंग के लिए। अभी हाँ यानी कि सर। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब चैनल से हमने पार्टनर प्रोग्राम से अर्निंग किया, मेंबरशिप से अर्निंग किया और सुपर चैट से अर्निंग किया। ठीक है, सुपर चैट से आप अगर हफ्ते में 1 बार आ रहे हो, मंथ में 4 बार आ रहे हो, तो आपके अगर 5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, आप 1.5 लाख रुपए मंथ के सिर्फ सुपर चैट से इनकम जनरेट कर लोगे। मेंबरशिप से आप ज्यादा जनरेट करोगे क्योंकि ये पर मंथ बेसिस पे होती है। यूट्यूब मॉनिटाइजेशन तो है ही अपने पास। ठीक है, फिर आता है यूट्यूब मर्चेंडाइज। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि आप क्या करो, आप अपना लिंक यूज करो और अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करो। ये देखो, यहां से इस बंदे ने मतलब इस वेबसाइट का टाइप किसके साथ है? यूट्यूब के साथ। तो जब भी आप क्या कहते हैं यूट्यूब पे मर्चेंडाइज का ऑप्शन ओपन करते हो, तो मर्चेंडाइज के ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप एलिजिबल हैं अपना खुद की शॉप ओपन करने के लिए। ठीक है, यानी कि ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो सारी चीजें, जितनी भी चीजें जैसे टी शर्ट हो गया, बाकी सारे आइटम्स हो गए, कैप्स हो गए, ये सब चीजें कौन देगा? ये सब चीजें प्रोवाइड कराएगा आपको टीस्प्रिंग। ठीक है, आपको क्या लगाना है? बस लिंक लगाना है उसका। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम गए भुवन, कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, 1 सेकंड रुको, ये रहा। अभी जब भी हम इसकी वीडियोस ओपन करेंगे तो देख लेते हैं। ये दिख रहा है? नीचे यस सर। कुछ नीचे दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो ये ऑप्शन देता है आपका यूट्यूब कि आप क्या कर सकते हो, यू अपना खुद का मर्चेंडाइज यानी कि खुद की शॉप ओपन कर सकते हो। यूट्यूब मर्चेंडाइज यानी कि खुद की शॉप ओपन करना, कि जैसे ही आपकी कोई भी वीडियो ओपन करेगा, अगर इंटीग्रेटेड है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट या शॉप, तो इस तरीके से हर एक वीडियो के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, आपके चैनल का नाम प्लस जो जो आपके प्रोडक्ट है। ये देखो, किसी को भी अगर कोई फैन है, उसने क्या किया, यहाँ पे गया और परचेज मार देगा। आया समझ? तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की शॉप भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें अगर हम इनके साथ टाई अप करते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ाने। जैसे इनका $25 का है, हमने इसको क्या कर दिया, $30 कर दिया। डिलीवरी की कॉस्टिंग, सारी कॉस्टिंग इनकी, हमें कुछ नहीं करना है। आया समझ? यस सर। सर, इनका प्रोडक्ट सिर्फ यूट्यूब पे ही सेल कर सकते हैं क्या अपन? ये दूसरी कोई वेबसाइट वगैरह पे? हाँ नहीं, दूसरे पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। बस ये कि ये तुम्हें एक ऑप्शन देते हैं क्योंकि इनका टाइप जो है वो यूट्यूब के साथ है। पिंटरेस्ट, टीम। बाकी खुद की वेबसाइट भी बना के कर सकते हो, मर्चेंडाइज ओपन कर सकते हो, अपना स्टोर ऐसा ओपन कर सकते हो कि खुद की अगर वेबसाइट भी है तब भी कर सकते हो, और ये ऑप्शन आप यूट्यूब मर्चेंडाइज के थ्रू ले सकते हैं।
तो जब भी आप अपना वीडियो ओपन करेगा, आपका कोई भी पर्सन वीडियो ओपन करता है तो इस तरीके से प्रोडक्ट उसको दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है यूट्यूब मर्चेंडाइज का। फिर आता है हमारा लीड जनरेशन का ऑप्शन, यानी कि हम क्या करें, हम लोगों को लीड जनरेट करने को दें। अब यहाँ पे लीड जनरेट हमें कैसे करना है, देखो कई ऐसे होते हैं बिजनेसेस, ठीक है, कई ऐसे चैनल्स होते हैं जो उनसे स्पॉन्सरशिप लेते ही नहीं है। मतलब कि जैसे हम आपकी वीडियो डाल देंगे और आप हमें 10,000 20,000 25,000 रुपए कर दो, वो स्पॉन्सरशिप नहीं लेते। वो कहते हैं हम आपकी वीडियो डालेंगे, जितनी भी इंक्वायरीज आती है वो क्या करते हैं अपने नंबर पर लेते हैं, और उस नंबर पे जितनी भी इंक्वायरी जनरेट होती हैं सेल्स जनरेट करके वहीं से वो इनकम जनरेट करते हैं। और मोस्टली ये कौन से पर्सन होते हैं, जो ज्यादातर मशीनरी, रियल एस्टेट एंड कार के लोगों में डील करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हम यहाँ पे गए, हमें चाहिए हमने सर्च किया विला इन लखनऊ, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, हमने एक ऐसा चैनल बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड है, जहां पे जितनी भी रियल एस्टेट की साइट्स हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन इनसे हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हम अपने जो ट्रैफिक है उसको अपना ही नंबर दे रहे हैं, और जब भी कोई भी पर्सन कन्वर्ट होता है, मतलब किसी ने इंक्वायरी किया तो हम खुद जा रहे हैं, विजिट करवा रहे हैं, और वहां से हम मोटा पैसा निकाल रहे हैं, मोटा कमीशन निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से भी लोग बहुत करते हैं। मोस्टली रियल एस्टेट एंड मशीनरी वाले प्रोडक्ट्स हो गए, साथ ही साथ कार का अगर शोरूम के लिए आप कर रहे हो तो आप अगर ऐसे कैटेगरी में है तो आप लीड जनरेट करके भी लोगों को दे सकते हैं। आया समझ? अब ऐसे ब्यूटी ऑन व्हील्स पे आता है। ठीक, ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना नंबर दे सकते हो। फिर आता है हमारा एफिलिएट प्रोग्राम, यानी कि हम क्या करें कि हम कुछ भी बता रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो हमने उसका एफिलिएट दे दिया। इसमें आपको थोड़ा मोटा पैसा बनता है। कैसे बनता है, कोई बताएगा कैसे किया जाए अगर हम एफिलिएट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू? सब सर, सो अगर रहे हैं क्या कोई क्लास में? नहीं सर। हाँ बताइए। सर एफिलिएट के थ्रू मतलब अगर हम कोई क्लाइंट पकड़ते हैं बाहर का, यूएस का, तो वो हमें डॉलर में पेमेंट करेगा एंड देन वो कन्वर्ट होंगे रुपीस में, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। एफिलिएट का मतलब है किसी और के प्रोडक्ट को वो करना, प्रमोट करना। अब जैसे यहाँ पे हमने रखा, ठीक है, मान के चलो राशिक का कोई बाबू है, उसको टेडी गिफ्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6 फीट टेडी बियर सर्च किया इन्होंने, राशिक ने। अभी देखो यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है, इस टेडी बियर का रिव्यू कर रही है, ठीक है। लेकिन जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे हम कुछ देखेंगे, क्या दिख रहा है? लिंक्स, बाय लिंक्स। एफिलिएट लिंक, एफिलिएट लिंक। ये एफिलिएट लिंक है, यानी कि अगर यहां से आप बाय करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, इनको कमीशन मिलेगा। अब एक चीज और समझो एफिलिएट में, कि मान के चलो इन्होंने वीडियो तो बनाई, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने एफिलिएट लिंक भी दे दिया कि आप यहां से बाय कर लीजिएगा। तो लोग वीडियो तो यहां से देखेंगे लेकिन बाय नहीं करेंगे, 1 रुपए उसके पास नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे, अमेजोन पे चले जाएंगे
और खुद से बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे बाय हो चीजें और एफिलिएट लिंक के थ्रू बाय हो, तो इसने क्या किया, इसने ये किया कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हैं तो आपको इस टेडी बियर के साथ ये जो बगल में ये देखो ये रखा है हार्ट, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सिंगल ऐसे बाय करते हो बिना एफिलिएट लिंक के थ्रू तो आपको सिर्फ ये टेडी बियर मिलता है, आपको ये नहीं मिलेगा। आया समझ में? जी सर। अब बताओ किसी को भी अगर बाय करना होगा तो अब वो कहाँ पे बाय करेगा? यहाँ बाय करेगा कि वहां जाएगा अलग? एफिलिएट लिंक से। क्यों? एक के साथ सर एक क्योंकि फ्री। उसको फ्री में गिफ्ट में मिलेगा सर। चीज मिल रही है। आया समझ? आप जैसे मान के चलो हम इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब इतना हम बजट तो है नहीं कि हम एक टेडी लेके घूमे, कभी हम फोन का रिव्यू कर रहे हैं तो हम फोन लेके घूमे, हम टेक्निकल गुरुजी तो है नहीं ना, हमारे पास सऊदी में पैसा है, तो हम क्या करेंगे? हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं? हम रिव्यू कर सकते हैं एआई के थ्रू बना के वीडियो, यानी कि बोल तो हम रहे हैं लेकिन हमने क्या कर दिया, उसका क्लिप यूज कर ली, डिफरेंट क्लिप्स यूज कर ली, एआई के थ्रू वीडियो उठा लिया, प्रोडक्ट की इमेजेस उठा ली और लगा दिया और उसका रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया। या ये किया कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताने लगे। जैसे यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं कि बेस्ट होस्टिंग, यहाँ पे ये लिखा मैंने, ठीक है। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। अब इन्होंने होस्टिंग तो खरीदे नहीं लेकिन बेस्ट होस्टिंग का वीडियो बनाई। अब देखते हैं नीचे इनका एफिलिएट लिंक है कि नहीं है। तो ये देखो क्या है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है? यस सर, एफिलिएट लिंक। लेकिन आप एफिलिएट इनसे क्यों लोगे? आप तो डायरेक्टली जा सकते हो ना। सर ये ऑफर प्रोवाइड तो आप करा। इनका अब देखो नीचे देखो क्या लिखा है इसके, यस सर। अब तो लोगे। हाँ जी। ये देखो आया समझ? हेलो सर। यस सर। हेलो। अब होगा क्या? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि यार 10% ये ऑफ कैसे दे रहे हैं, सामान तो दूसरे का है, होस्टिंग तो दूसरे की है, तो ये 10% ऑफ कैसे दे रहे हैं? कोई बताएगा? यस सर। बोलो। जैसे कि सर जो होता है होस्टिंगर होता है वो अप्रोक्स मतलब कि 50% मतलब 40% 50% ऐसा देता है कमीशन, या फिर मतलब 40 से एबव ही देता है कभी कभी। तो जो अगर 40% दिया तो उसमें से 10% हम कर देंगे, तो मेरे को मिलेगा 30%, उसमें से होगा 10% का डिस्काउंट। नहीं, अब यहाँ पे देखो होता क्या है कि कभी भी आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एफिलिएट करते हो तो जिस भी प्रोडक्ट का एफिलिएट कर रहे हो उस कंपनी के पास आप मेल करो, उनसे करेक्ट करो कि मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, मेरी ये वेबसाइट है या ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ से मैं आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमें सेल्स बढ़ानी है तो कोई ना कोई हमें ऑफर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे लिए क्या करो, एक कूपन कोड तैयार कर दो। तो वो कंपनी आपके लिए 5%, 10%, 20%, 30% जैसा उसके लिए सुटेबल होता है उस हिसाब से वो कूपन कोड तैयार कर देती है और वो कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। अब जब भी आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो जनरेट इनकम होगा किसे? इस पर्सन को, और आपको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट। यही चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप टेक्निकल हो गया कुछ भी हो गया तो आप ऐसी वीडियोस भी बना सकते हो जिसमें आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कभी होस्टिंग का कर दो, कभी किसी टूल का कर दो, कभी किसी टूल का कर दो। जैसे यहाँ पे हमने होस्टिंग लिखा है, यहाँ पे हम होस्टिंग ना लिख के अगर हम ये लिख लें कि बेस्ट एसईओ टूल,
ठीक है, तो यहाँ पे सर कई टूल्स के बारे में पता चल जाएगा। ये देखो, प्लस अगर हम कह देंगे बेस्ट वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म, तो ये देखो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मिल जाएगा। जैसे ये देखो, ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं लिंक है कि नहीं है। ये देखो लिंक है कि नहीं है, इधर इधर देखो, ये देखो, ये देखो, समझ रहे हो? तो कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोडक्ट खरीदे तभी हम रिव्यू करें। हम नॉर्मली भी फोटोज के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसको शो करके, कहीं इंटरनेट पे शो करके हम वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं एंड उस कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है? पहली बात बेनिफिट ये है कि अब हमको अगर परचेज करना है, हम ये वीडियो देखेंगे। अब इस वीडियो को जब देखेंगे तो इनके ऐड आएगा इस वीडियो पर। जब ऐड आएगा तो ये मोनेटाइजेशन से तो पैसा कमा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये कूपन कोड यूज कर लेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से हर एक पर्सन बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लेता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपको रिकरिंग कमीशन देते हैं। रिकरिंग कमीशन मतलब पर मंथ के बेसिस पे कमीशन। अब मान के चलो सीआरएम टूल के बारे में किसी को पता है? सीआरएम टूल क्या होता है? पता है किसी को सीआरएम टूल क्लाइंट रिलेशनशिप क्या होता है? मैनेजमेंट। हाँ, कस्टमर, ठीक। यानी कि अब वहां पे क्या कि मान के चलो हमने एक सीआरएम टूल लिया किसी कंपनी ने, अब उसपे वो डेटा सेव कर रहा है। ऐसा तो है नहीं कि वो अगले मंथ नहीं बाय करेगा, अगले मंथ भी बाय करेगा, उसके अगले मंथ भी बाय करेगा। क्यों? क्योंकि उसका डेटा वहां पे सेव हो रहा है। अब वो उस सीआरएम टूल से हट नहीं सकता। और अगर हम किसी सीआरएम टूल का एफिलिएट करते हैं और वो ऐसा सीआरएम टूल हो कि वो पर मंथ बेसिस पे हमें रिकरिंग कमीशन दे, तो समझ रहे हो कितना इनकम जनरेट कर सकते हो? अगर आप एक महीने में 2 सेल कर रहे हो और दूसरे महीने में भी 2 सेल कर रहे हो, तो आपको तीसरे महीने में 2 सेल का नहीं 4 सेल का इनकम जनरेट होगा। क्योंकि एक बार जो क्लाइंट बन गया वो बन गया, और वो अगले महीने जब परचेज करेगा तब भी आपको कमीशन जनरेट होगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर का करते हैं तो रिकरिंग कमीशन आपको बहुत अच्छा मिलता है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर उनको मेल कैसे करते हैं? कोई अभी क्वेश्चन? चलो, हेलो सर। हेलो। हाँ सर, जैसे कि हम पूछ रहे थे, तो जो आप टेडी बियर वाला बोल रहे थे, तो उसमें एक जो आप बोल रहे थे हार्ट, साथ में हार्ट का देने के लिए, तो हार्ट का तो वो जो सेलर होता है वो तो सिंगल प्रोडक्ट ही बेच रहा होगा। अगर वो तो साथ में हार्ट नहीं दे रहा होगा तो कैसे उसका डिलीवर होगा हार्ट? नहीं, आप जब टाई अप करते हो तो बात करते हो तो सब कुछ हो जाता है भैया। वही अच्छा, पूछ रहा हूँ लेकिन सर मैं, टाई स्पेशल टाई अप कैटेगरी करते टाइम टाई अप कैसे करते हैं उनसे? बता रहे ऐसा ना तो अभी, रुको। कुछ ऐसा तो ईमेल आईडी मिलता नहीं है सर अमेजन पर सेलर का? मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं सब देखे हो हम जाता सेलर। है। अरे तो अमेजोन का नहीं मिले दूसरे का कर लो। अमेजोन कौन सा बहुत ज्यादा आपको कमीशन दे देता है? अमेजन नहीं, फ्लिपकार्ट हम कहीं पर भी नहीं देखे सर कि सेलर का कॉन्टेक्ट नंबर कहीं से मिलता हो। वो तो डायरेक्ट केवल कनेक्ट होगा तो अगर आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एफिलिएट नहीं मिल रहा है, वहां से आप कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे हो, तो बाकी के जितने अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से कनेक्शन बिल्ड कर लीजिए। जो हाँ, ये तो सोल्यूशन है उसको देखेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको क्यों देखें? हाँ। अब हमारे पास 100 वेबसाइट है, उन 98 वेबसाइट में हमें सोल्यूशन मिल रहा है, पार्टनरशिप मिल रही है, और 2 वेबसाइट में हमें पार्टनरशिप नहीं मिल रही है। तो हम 98 वेबसाइट को देखें या हम 2 वेबसाइट को देखें? बताओ।
तो ये चीजें। फिर आता है हमारा ब्रांड प्रमोशन। जितना आप मोनेटाइजेशन से नहीं कमाओगे, जितना आप सुपर चैट से नहीं कमाओगे, जितना ज्यादा मेंबरशिप से नहीं कमाओगे, उस सबसे ज्यादा यूट्यूबर की इनकम होती है यहाँ से। 1.5, 2, 3 लाख, 5 लाख रुपए की स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है यहाँ से। आया समझ? Yes. और अब ये आप कहोगे कि स्पॉन्सरशिप कहाँ से लें? तो जब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो ना, तो स्पॉन्सरशिप अपने आप आने लगती है, लोग अपने आप रीच करने लगते हैं आपके पास, आपको कहीं अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। लोग आपसे खुद कनेक्ट होंगे और कहेंगे यार प्रमोट कर दो हमें। ये चीज करनी है। अपना खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस भी सेल कर सकते हो, डोनेशन एंड क्राउड फंडिंग भी ले सकते हो, जैसे कि अभी बताया था संजीव जी ने कि थोड़ी जैसे राशि जैसी अगर शकल हो, ठीक है, तो आप बारकोड आगे लगा सकते हो कि हमें बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट है, प्लीज 10 रुपए इस पे कर दें। सर जानते हैं और एक लोगों से यूट्यूब का, हेलो सर, यूट्यूब एक पे यूट्यूब एक चैनल है जहाँ पर भीख मांगता है सर एक वो। यूट्यूब, वही कह रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो क्या करता है, एक कोई भी कॉपी किताब रख लेता है और बिल्कुल कोने में घुस जाता है किसी झोपड़ी में, तबेले में, और दिखाता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ने के लिए हमें पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसका क्रिएशन ही है ये कि उसको बारकोड लगा के किसी भी तबेले में घुस के आपके सामने शक्ल दिखा के उसको पैसा लेना ही लेना है। सर व्यूज उसका बहुत है सर, लाइक हम देखेंगे सर थोड़ा सा। यार तुम खुद सोचो कि अगर वो उस जैसे बंदों का व्यूज है, ठीक है, तो तुम भी तो कर सकते हो। अब बारकोड सर देने को नहीं कह रहा हूँ, मेहनत करने को बोल रहा हूँ। हाँ बारकोड मत देने लगना कि सर ने कहा था कि कीको से हमने ये सीखा कि सर ने कहा था कि बारकोड दे देना। वो तो बार कोड लगा के भीख मांगता है एकदम ऑनलाइन यूट्यूब पे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ भैया, ऐसा मत बोल देना कहीं। ये नहीं सिखा रहे हैं हम तुम्हें। नहीं सर हम उसका बात कर रहे हैं सर, हाँ उसको हम देखेंगे यूट्यूब हाँ, पे है सर। पता चले कि आइडिया तुम बोल तो रहा हूँ। गाली खाओगे खाओगे। हाँ, तुम तो गाली खाओगे खाओगे, घर वालों से हम लोग को भी खिलाओगे कि हमारे लड़का कहीं क्लासेस लेता है और उसे डिजिटल भीख मांगना सिखा रहे हैं सर। मेरे घर पे नहीं पता है सर, टेंशन मत लो आप। हाँ, चलो फिर ठीक है। अरे तुम्हारे घर पे तुम्हारे ही बारे में नहीं पता है किसी को, कोई फर्क नहीं बात तो पड़ता किसी को। सही बोले समझ रहे सर। हो? हाँ, तो इतने मेथड है। अब हम बात कर रहे थे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में काफी सारी चीजें होती हैं, जहां से जैसे मान के चलो हम यहाँ पे गए होस्टिंगर, एफिलिएट प्रोग्राम, ठीक। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यार मेरा तो नहीं आ गया, चलो देख लेते हैं। थोड़ा बाद में देखेंगे इसको। साइन आप लोग जरा अपने से लॉगिन करके देखिए। चलो अच्छा, होस्ट इसको हटा देते हैं, होस्ट गेटर को देख लेते हैं।
साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये लोग क्या देते हैं, अप टू 60% आपको कमीशन देते हैं, होस्टगेटर वाले, ठीक है। यहाँ पे अब जैसे हम लोग, अभी आप लोगों ने पूछा था कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम कूपन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मेथड यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले इनका एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करने के बाद आप इनको एक मेल लिखेंगे कि सर मैं आपका एफिलिएट पार्टनर हूं और मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैं फेसबुक एड्स के थ्रू या फिर गूगल के इसके थ्रू मैं इनकम जनरेट कर, मतलब मैं एफिलिएट करता हूं आपके प्रोडक्ट का, मुझे सेल्स बढ़ानी है, क्या आप मुझे कुछ मेरे नाम से कूपन कोड दे सकते हैं ताकि सेल्स बढ़े और हमारे पास ऑडियंस बिल्ड हो, क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस को कोई ना कोई ऑफर तो देना ही पड़ेगा अगर हमें सेल्स जनरेट करनी है आपके प्रोडक्ट की। तो जब तुम ऐसा लिख के कूपन कोड बनाते हैं, आया समझ? Yes, sir. यस सर। हाँ बोलो। सर होस्टिंगर का एफिलिएट प्रोग्राम और होस्टिंगर का जो डिजिटल प्रोडक्ट है दोनों अलग अलग है ना? होस्टिंगर का डिजिटल प्रोडक्ट कौन सा है? है क्या, वो पूछा मैंने, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट है? होस्टिंगर वेबसाइट है जो होस्टिंग नेम और डोमेन नेम वो कराती है, प्रोवाइड करवाती है। डोमेन जो अपन वो करते हैं उसका डिजिटल प्रोडक्ट है ना? जी भाई। GoDaddy का। यस, थैंक यू ब्रदर। एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, रुक जाओ, मिल जाए तो बताता हूँ। सर ये आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था, पता है, जब आपने सर्च इंजन बढ़ाया था। ओके ओके, अब ये सेमरस है, ठीक है, एसईओ का टूल। यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो इसको, इस लाइन को पढ़ लो बस। $450. क्या दे रहे हैं? अर्न अप टू $450। कब? जब आप सेल्स जनरेट करते हो। लेकिन मान लो अगर आपने सेल्स जनरेट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कोई पर्सन ट्रायल ले रहा है, तो उस ट्रायल का भी आपको ये कितना जनरेट करके देंगे, कितना पैसा दे रहे हैं? $10. यानी कि $10 सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं अगर कोई ट्रायल लेता है तो। ले आता है, 10 दिन का ट्रायल लेता है और चला जाता है, परचेज नहीं करता है, फिर भी आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। आया समझ? यस सर। Yes, sir. और इसमें ये भी था कि ये पर मंथ मतलब रिकरिंग कमीशन था इनका। मैं देखूं वो अभी इनके पास है कि नहीं है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं। और एक और था, कौन सा था, हाँ ये रहा। सबसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम जो मुझे लगता है वो ये लग रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 50% commission. 50%। अगर कोई भी होटल बुक करता है तो आपको कितना मिलेगा? 50. लिंक टू स्पेसिफिक होटल्स ऑन ट्रिप एडवाइजरी।
on at least 50% on the commission we receive from our hotel booking partner when user come to TripAdvisory via your trackable affiliate link। तो आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक। नो होटल बुकिंग रिक्वायर्ड, योर यूजर में स्टिल बी इन द रिसर्च एंड प्लानिंग स्टेज, यानी कि कोई जरूरत नहीं है कि अगर वो प्लानिंग स्टेज में भी है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है, वो बिना पेमेंट के बुक कर सकता है और फिर ज्वाइन करे। और जैसे ही वो आएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 50%, ठीक। यहाँ पे इनका रेशियो देखो, 170 क्लिक्स अगर आते हैं तो इनका जो रेशियो है वो कम से कम ये है कि आपको $60 तक इनकम जनरेट हो सकती है। इतने क्लिक्स अगर आते हैं तो आपको इतने डॉलर तक इनकम जनरेट हो सकती है, और 870 क्लिक्स आते हैं तो आपको इतने डॉलर तक इनकम जनरेट हो सकती है। यानी कि ये इनका ट्रैकिंग रिकॉर्ड है कि अगर इतने ट्रैफिक या इतने पर्सन आप लेकर आते हैं तो इतनी बुकिंग्स तो आ ही जाती हैं कि आपका इतना जनरेट हो जाए इनकम। आया समझ? जी सर। Yes, sir. हाँ, अब कुछ रिकरिंग कमीशन वाले भी एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, वो तो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग जब देखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो इतने मेथड होते हैं हमारे यूट्यूब से इनकम जनरेट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके लिए हम क्या डाउनलोड करेंगे, vidIQ और TubeBuddy। ये दो प्लगइन्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं। मैं इसे हटा रहा हूं और आपको राशि क्या करना है, TubeBuddy और vidIQ सर्च करना है। करिए जरा, स्क्रीन शेयर करिए। सर मैं टैब से ज्वाइन हो गया हूँ। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो लैपटॉप पे है अभी? मनीष, डिजिटल मनीष एजेंसी वाले, यस सर। डेस्कटॉप से हो, कंप्यूटर से हो? यस सर। स्क्रीन शेयर कर दो बेटा। ओके सर। क्या चीज ओपन करे सर? पहले यूट्यूब, हाँ पहले यूट्यूब ओपन करो। कितने टैब्स हैं तुम्हारे यार? सर दिन भर काम करते रहते तो सारा चीज ओपन है। एक हम मिनट तो सर। इतने टैब्स देख के ही परेशान हो जाए। इतना स्ट्रेंथ हम नहीं देख, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं देख सकते, सरदर्द हो जाए मेरे। फिर से ओपन कर रहे हैं सर यूट्यूब। सर आज हम एक लैंडिंग पेज बनाया है सर, ये थोड़ा देख लीजिए। प्रभु सुनो, अभी हम यूट्यूब बता दे जो बताने आए हैं। ठीक है, यूट्यूब निकाल दिया सर। ये यूट्यूब है। हाँ अब यूट्यूब यहाँ है पे सर। कोई वीडियो पे, हाँ यहाँ पे वो कोई गाना एक वीडियो ओपन करो। You unsatisfied with your current prompts and output? I'll let you in on a little secret. Head on over to Metaprompter. So guys, आप पॉज करो इसको, पॉज करो प्रभु। अब कीवर्ड एवरीवेयर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है, और नीचे जरा देखें, और नीचे आ जाओ। कैसे बोले सर? कीवर्ड नीचे स्क्रॉल करो, और नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे डालो vid.iq, vid.iq न्यू टैब में एक्सटेंशन।
साइन साइन अप अप करे करो, क्या? अकाउंट क्रिएट करो। हाँ साइन अप, साइन इन नहीं, साइन अप। उसी से करना है जिससे यूट्यूब ओपन किए हो, उसी ईमेल आईडी से। उसी से करें? हाँ जो यूट्यूब ओपन किया है उसी ईमेल आईडी से ही तो करोगे ना। दूसरे वाला सेलेक्ट हो गया, तीसरे नहीं हो गया क्या? क्रॉस करो, करके देख। यही वाली यूट्यूब ओपन कर लेना। चलो ठीक है, करो, तुम करो। चैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा क्या सर, कि उसको स्किप कर दें? क्या चीज? चैनल को कनेक्ट, मतलब कनेक्ट योर चैनल बोल रहा है, तो इसको स्किप कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। चैनल कनेक्ट नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? तो मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट जीमेल आईडी से हो गया, तो सेम ईमेल आईडी से करना पड़ेगा ना? हाँ सेम ईमेल आईडी से करो। ओके सर। हम्म, तो ये भी मेरे को देखना पड़ेगा सर, कौन सा जीमेल आईडी से बना हुआ है। 1 मिनट। जिस ईमेल आईडी को लॉगिन किया उसी ईमेल आईडी से तो बना होगा। मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है सर, देख ली। कनेक्ट करो। सर डिफरेंट जीमेल आईडी से लॉगिन हुआ तो फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ना? करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर दोबारा ट्राई करेंगे। इस पे, मतलब यूट्यूब इस पे ईमेल आईडी पे है। इसको भी कर लें? हाँ चैनल को एनालाइज करने दो सर। सेम सेम हो रहा है सर, स्किप करें क्या? करके देख लो।
ये तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन मांग रहा है सर। रही है हर एक पर्सन को। Yes, sir. ठीक है। यस जब भी आप अपने YouTube चैनल को क्रिएट करते हो, मतलब कनेक्ट करते हो, तो कनेक्ट करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं आप उनको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक, वीडियोस जो है आइडियाज ले सकते हो यहाँ से, और ट्रेंडिंग जो कीवर्ड है उसको फाइंड कर सकते हो। अगर आपको अपने YouTube चैनल को अच्छे से कवर अप करना है और ये चाहते हो कि हाँ अच्छे से ग्रो हो, तो इस पार्ट को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा और इस चीज को सीखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलो हम बना रहे हैं फेसबुक ऐड पे। ठीक है, हम सोच रहे हैं यार फेसबुक ऐड पे क्या करें, एक वीडियो बनाते हैं और ये सिखाते हैं कि फेसबुक ऐड कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, नॉर्मल पर्सन तो यही करेगा ना कि वो यूट्यूब पे फेसबुक कैसे रन करना, मतलब फेसबुक ऐड कैसे चलाना है, कैसे रन करना है, किस तरीके से कैंपेन क्रिएट होता है, ये वीडियो बनाएगा और वीडियो बनाने के बाद वो वीडियो को अपलोड कर देगा। टाइटल क्या डालोगे बताओ जरा। अगर मान के चलो हमने एक फेसबुक ऐड की वीडियो बनाई कि फेसबुक ऐड कैसे रन करें, ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाया, तो हम टाइटल क्या डालेंगे, कोई सजेस्ट करो जरा, सजेस्ट करो। कहाँ गायब हो गए सब? Some डाल हाउ देते टू हैं Facebook ad. Something like that. How to run Facebook और? ads. 30 मिनट में फेसबुक ऐड कैसे बनाए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उसके तो सर्चेस ही ना हो, डिमांड ही ना हो। हम फेसबुक ऐड चलाना सिखा रहे हैं लेकिन लोग कुछ और सर्च कर रहे हो। हाँ बोलिए। सर जैसे ये बोलते कि फेसबुक ऐड चला के पैसे कैसे कमाए, कुछ इस तरह का थोड़ा लोग आए। अब जैसे मान के चलो हमें चलाना है फेसबुक ऐड, फेसबुक से एक वीडियो पैसे बनानी कैसे है। कमाएं? आप सुनो, यहाँ पे सुनो। जैसे मान के चलो मेरा माइंड में है कि हमें फेसबुक ऐड सिखाना है, इसकी एक वीडियो बनानी है, लेकिन हम ये चाहते हैं व्यूज आए और हम टाइटल कुछ ऐसा रखें या ऐसा कुछ सिखाएं फेसबुक ऐड में जिसकी डिमांड हो और लोग चाह रहे हो। फाइंड कीवर्ड पे गए, यहाँ पे हमने सर्च किया फेसबुक ऐड, एंटर किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, लोग क्या सर्च कर रहा है, हाउ टू एडिट लर्निंग फेसबुक ऐड। ठीक है, शॉपिफाई फेसबुक एड्स की डिमांड है। किसकी डिमांड है कि अगर किसी का शॉपिफाई में है अकाउंट है, शॉपिफाई वेबसाइट है, तो वो किस तरीके से फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए। तो अगर हम टाइटल ऐसा ना डालें कि फेसबुक ऐड चलाना सीखें, जबकि हम टाइटल ऐसा डालें कि अपनी शॉपिफाई और ई कॉमर्स स्टोर के लिए फेसबुक एड्स चलाएं। ठीक है, या रन योर फेसबुक एड्स फॉर योर शॉपिफाई वेबसाइट, ठीक है, टू जनरेट सेल्स। क्योंकि लोग यही तो फाइंड कर रहे हैं ना। तो अगर हमें पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन फाइंड क्या कर रहा है, तो हम क्या कर पाएंगे, उस तरीके से हम टॉपिक क्रिएट कर पाएंगे। ये देखो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब हमने ये कर लिया, शॉपिफाई फेसबुक एड्स के लिए एक टाइटल बना लिया कि रन फेसबुक एड्स फॉर योर शॉपिफाई वेबसाइट, ठीक है, एक ये टाइटल बन गया।
लेकिन हमें रैंक भी करवाना है, तो रैंक करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टैग्स चाहिए होंगे, कीवर्ड्स चाहिए होंगे, जो हम टैग्स वहां पे वेबसाइट पे रखेंगे, सॉरी यूट्यूब पे रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पे गए, ये जितने भी हैं कीवर्ड, इनको उठाया और इनको उठा के हम क्या करेंगे, डाल देंगे अपने कीवर्ड में, ताकि कोई भी पर्सन अगर सर्च करे तो क्या हो, ये देखो ये कीवर्ड हम क्या करेंगे, डाल देंगे अपने टैग्स में, ताकि कोई भी पर्सन सर्च करे तो ये इस कीवर्ड के थ्रू भी हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करे। लोग और क्या सर्च कर रहे हैं, हाउ टू रन फेसबुक एड्स फॉर वीडियो कैंपेन फुल कोर्स, हाउ टू सेल कोर्स थ्रू फेसबुक एड्स, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स फुल कोर्स, समझ रहे हो, फेसबुक एड कोर्स। तो लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, अगर हमें वो पता चल जाता है तो हम इजीली उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करके अपना जो व्यूज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, वरना हम रैंडम कुछ भी करते जाएंगे और मेहनत करते जाएंगे। हम फेसबुक ऐड के लिए वीडियो तो बना लेंगे, लेकिन उस पर व्यूज नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो लोगों की क्वेरीज हैं उस हिसाब से ना हमने टाइटल रखा है, ना कंटेंट रखा है, और ना ही हमने थंबनेल रखा है। चीजें समझ में आई? यस सर। सर ये ओवरऑल का जो ऑप्शन है उसके अंदर ये येलो और ग्रीन दोनों है, कहाँ पे? तो इससे कुछ ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्या कीवर्ड में, जो ये कीवर्ड ओवरऑल का है सेक्शन ना? में ओवरऑल में? हाँ ये परसेंटेज है कि किस कौन सा लेवल हाई वाला है, yes. या ये मतलब समझ लो परसेंटेज है कि इस पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से ये ग्रीन है। ठीक, लेकिन और ये जो कंपटीशन क्या है? कीवर्ड कंपटीशन मीडियम है, ठीक है। और अब उसमें सर यहाँ देखो पे वही जैसे वैल्यू पे वही है ना, सर्च वैल्यू है ना, उसके ऊपर डाउन बता रहा है। ये मंथली होता है क्या वैल्यू, सर्च वैल्यू जैसा लास्ट मंथ इससे ज्यादा वैल्यू हाँ ये लोगों ने सर्च की थी, वो है नहीं? नहीं 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 नहीं, ये मंथली नहीं है, डेली वाइज होता है ये। डेली वाइज? हाँ मतलब वही डेली, मंथली, वीकली। अब यहाँ पे हमने डाला ऑनलाइन इनकम, ठीक है। ये अब हम ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे इनकम लोगों को जनरेट हो, तो हम क्या टाइटल लिखें? अब उस टाइटल तो हम उस टाइप का लिखेंगे ना कि जिस चीज की डिमांड हो, लोग ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, तो वही टाइटल अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास सर्चेस ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। और दूसरा आते हैं हम लोग यहाँ पे मैचिंग टर्म्स पे आते हैं, ये देखो, ठीक है। रिलेटेड कीवर्ड्स पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ये देखो, हाउ टू मेक पैसिव इनकम। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो अभी जो टर्म्स बता रहा है या जो चीजें बता रहा है, ये बहुत बेसिक बता रहा है। क्यों? हमने क्या नहीं लिया है, पेड वर्ग, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम नहीं लिया है। तो अगर हमने प्रीमियम नहीं लिया है तो ये उस तरीके से प्रॉपर हमें सारे पट्टे खोल के नहीं देगा, आया समझ? कुछ कुछ चीजें देगा। ये देखो क्या दिखा रहा है, टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस फॉर ऑनलाइन इनकम। कौन कौन से? इसका ट्रेंड कर रहा है, इसका ट्रेंड कर रहा है, इसका ट्रेंड कर रहा है, इनका ट्रेंड कर रहा है, इनका ट्रेंड कर रहा है, इनका कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी आ रही है सर, कोई बराबर आ आ रही रही है? है। हाँ सर बीच में आवाज एको हो गई थी, ब्रेक हो गई थी आपकी। चलो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे लिखा ये ऑनलाइन इनकम, ठीक है। तो ऑनलाइन इनकम के जैसे हम लोग जाते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस फॉर ऑनलाइन इनकम, यानी कि जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ पर्सन्स ने वीडियोस बनाई हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ, अगर हम रैंडम वीडियोस बनाएंगे और अगर हम यहाँ से वीडियोस बनाएंगे कि कौन से वीडियोस ट्रेंड कर रहे हैं, कौन सा कीवर्ड लोग सर्च करके आ रहे हैं, किस टॉपिक पे लोगों को डिमांड है, तो कितने % चांसेस ज्यादा हैं कि हम जल्दी ग्रो करेंगे? चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? यस सर। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे क्या किया, ये देखा क्या लिखा है, 5 इजी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स फॉर बिगिनर, ठीक है, बिल्ड 3 इनकम स्ट्रीम विद 1 AI ऐप, 10 बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन। तो अब जैसे मान के चलो इसने लिखा है, ठीक है, ये किसी और कंट्री की है बंदी। अब हम क्या करें, यही टाइटल उठाएं, किसी की वीडियो देख डालो और अपना हिंदी वर्जन बना के कॉपी पेस्ट मार दो। इससे होगा क्या कि लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे, सर्च क्या करेंगे, बिल्ड 3 इनकम, ठीक है, या इससे रिलेटेड सर्च करेंगे, आपकी रैंक करेगी, फिर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। वीडियो आइडियाज लेना है, यहां से ले लो। सर आइडियाज नहीं मिलते, क्या करें? अरे उसको क्या कहते हैं आजकल जो नेल पेंट चल रहा है डिजाइनिंग वाला? काजल वाजल है कि नहीं है क्लास में? कोई लड़की है? नील आर्ट। नील आर्ट सर। बता दिया करो यार। हमने सिर्फ क्या डाला, नेल आर्ट डाला। अब ये देखो, नेल आर्ट की वीडियोस पे देख रहे हो कितने कितने व्यूज आ रहे हैं, ये देखो कितने कितने मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, ये देखो। समझ रहे हो? ये देखो, 3 सीक्रेट हैक्स सेलिब्रिटी यूज फॉर, ठीक है, 45 विंटर नेल डिजाइन। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, आइडियाज मिल रहे हैं, कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो क्या टाइटल लोगे, क्या डिस्क्रिप्शन लोगे, सबका रेफरेंसेस मिल रहे हैं यार। और क्या लोगे अब काम करने के लिए? बस कॉपी पेस्ट करो। देखो जब अपनी खुद की अक्ल यूज ना करनी हो और तुम लोगों को लग रहा हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं है इतनी बुद्धि, तो दूसरे को कॉपी कर लो। फाइंड ट्रेंडिंग वीडियोस, जो वीडियोस ट्रेंड में है, ये देख रहे हो, यहां से मिल जाएंगी, दिख जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ से आराम से कर सकते हो और तुम्हारा काम जो है इसने क्या किया, इजी कर दिया। थंबनेल डिजाइन तुमको करना नहीं है, वो एआई करके दे देगा। वीडियो का कंटेंट ऐड करो, थंबनेल यहां से ले लो। चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, डेली आइडियाज उठाओ यहां से। एआई कोच तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल ही है, हम नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, एआई कोच तो है, पूछो इससे। क्रिएट करना है, क्रिएट करो, थंबनेल क्रिएट करो, क्लिपिंग ऐड करो, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे देखो सब कुछ है। ये देखो टाइटल, आउटलाइन, डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है यहाँ पे। खुद से कुछ नहीं करना है। कितने % काम आसान हुआ? नहीं, अब इतना 99% तो नहीं हुआ है क्योंकि वीडियोस तुम्ही को बनानी पड़ेगी, लेकिन ये है कि काम काफी आसान हो गया।
तुम्हें सोचना नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे क्या क्या करना है। कीवर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे, टाइटल तुम्हें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन तुम्हें मिल जाएगा, थंबनेल तुम्हें मिल जाएगा, कंटेंट का आइडिया तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। कौन कौन से चीजें रखनी है को देखना है, एक एक चीज इसमें छाननी है आपको। vidIQ vidIQ हो गया, TubeBuddy हो गया, लिख लो vidIQ, TubeBuddy, 2 ऐप हैं। सर TubeBuddy का इंटरफेस संजीव दिखा जी, दो थोड़ा सा। ठीक है। आपका पूरा YouTube चैनल जितना है बस इन 2 टूल से काम चल जाएगा आप लोगों का। तो अकाउंट क्रिएट करो, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करो, एक एक पॉइंट को देखो, रिसर्च करो कि आपको ये जो टूल्स है वो कैसे यूजफुल आ रहे हैं। ठीक, ओके सर। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक। सर एक क्वेश्चन था एक। हाँ पूछिए चंद्रशेखर। सर वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करें? मैंने तो वीडियो एडिटिंग का कोर्स नहीं करा ना इसमें, वो हमारे बैच में था नहीं। यूट्यूब से कर लूंगा। क्लिपचैम्प ले लो। एक्सप्रेस। यार बैकग्राउंड में ना कोई सांस ले रहा है बड़ी बड़ी, अपना माइक ऑफ कर लो प्लीज। हाँ Adobe एक्सप्रेस। सर इससे अच्छा Adobe एक्सप्रेस ही है ना सर। ये हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है पर लिमिटेड टाइम, मतलब कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें। अगर आपके पास क्रेडिट, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है एडोब एक्सप्रेस ऑनलाइन लिखना, एडोब एक्सप्रेस ऑनलाइन, क्योंकि एडोब के काफी चीजें हैं, फिर इधर उधर हो जाओगे। ये लिखोगे, एडोब लिखोगे, एक्सप्रेस लिखोगे और फिर ऑनलाइन लिखोगे, तब आएगा ये। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो प्रीमियम वर्जन यूज कर लो, 500 रुपए का पड़ेगा तुम लोगों को पर मंथ, बहुत बढ़िया है। उसके बाद आते हैं wit.io पे। ये थोड़ा सा प्राइसिंग में आपको महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये है 1 साल का अगर परचेस कर लोगे तो सबटाइटल हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग हो जाएगी, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है, बाकी सारी चीजें भी हैं इसमें। ठीक है, 499 के बिलिंग है पर ईयरली बेसिस पे है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट पर लिमिटेड। फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी है पर इसमें वाटरमार्क आ जाता है, तो ये यूज कर लो। कैनवा से लगभग भी सही एडिटिंग हो जाता है सर? हो जाता है मतलब हर का। हम तो देखना कैनवा से ही पड़ेगा। करते हैं, लेकिन अच्छा क्वालिटी लगभग हो ही जाता है सर। हाँ तो कैनवा से कर लो, अगर कैनवा यूज करना चाहो तो कैनवा से कर लो। हम कैनवा, इनशॉट, काइन मास्टर यही यूज करते हैं। नहीं काइन मास्टर तो मैं यूज नहीं करता, वो फिर प्रोफेशनल के लिए नहीं समझ में आता है। इनशॉट भी मेरे को नहीं समझ में आता है, ये सब थोड़ा प्रोफेशनल पड़ जाती है चीजें, तो इनमें से कोई भी देख लेना। ठीक है, काइन मास्टर फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए बेस्ट है। हाँ, उस सबके एपीके मिल जाता है सर। लिख लिया सबने? यस सर, ओके, थैंक यू सर। चलो चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है। प्रैक्टिस कर लेना सब कोई। गुड नाइट। Good night, sir.
गुड नाइट।